मुंबई में बढ़ती भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार और जो रियल एस्टेट सेक्टर है अब मुंबई के बाहर अफोर्डेबल सिटी जैसी योजनाएं लाने का प्लान कर रही हैं ताकि लोगों को सस्ते घर मिल सकें और वो मुंबई में अपने सपनों का घर ले सकें। किस तरह से ये प्लान बन रहा है, इस पर बात करने के लिए नरेडको की तरफ से मेरे साथ हैं मिस्टर गौतम ठक्कर जी। ये जो प्लान आप लोगों का है अफोर्डेबल हाउसेज की बात हम अभी तक कर रहे थे, लेकिन ये अफोर्डेबल सिटी की बात हम कर रहे हैं कि आप सिटी ही पूरा बसा रहे हैं। किस तरह से लोगों को सस्ते घर मिलेंगे और इसके लिए क्या प्लानिंग हो रही है? अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब लोगों को बसेरा, बट मेरा मानना है कि बसेरा का अर्थ यह है कि जहां मैं रह सकूं, जहां की मेरी आजू बाजू की पूरी इकोसिस्टम, मेरे काम पे जाने का समय, काम पे जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा और मेरे आजू बाजू में बाकी जो मेरी रहन सहन की सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी हो, हॉस्पिटल हो, ग्रोसरी हो, शॉपिंग हो, ऑफिसेज हो, ये सारी चीजें हमें अफोर्डेबल प्राइस में पॉकेट में मिलना चाहिए। सिर्फ घर सस्ता कर दे और बाकी सब महंगा हो जाने से वो अफोर्डेबल नहीं है। इसके लिए ये अफोर्डेबल हाउसिंग को हमने एक थोड़ा सा अपलिफ्ट दिया है कि अफोर्डेबल सिटी। फिर जैसा आपने कहा मुंबई के आजू बाजू के एरिया, ये जो हम एरिया की बात कर रहे हैं, जैसा अगर हमने एक एग्जांपल के लिए लिया कि नेरल करजत एक रीजन है जिसका एक हमने बताया कि माइक्रो मैनेजमेंट में प्लान हो रहा है, ये एमएमआरडीए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का भाग है, बट इसका एक हमने मास्टर प्लान प्रपोज किया और हमने एमएमआरडीए कमिश्नर साहब को सबमिट किया। हमने बताया कि ये रीजन को आप ऐसे कंसोलिडेटेड रीजन बनाइए जहां पे सिर्फ हाउसिंग नहीं बट हाउसिंग के रिलेटेड एक इंसान को घर के आजू बाजू में जो भी चाहिए, उसकी इकोनॉमिक जनरेशन हो, मतलब जॉब हो, उसको ट्रैवलिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, एक अच्छे पार्क्स हो, एंटरटेनमेंट जोन्स हो, ये सारे चीज का एक सम्मिश्रित प्लान बनाइए जिससे कि हर नोड अपने आप में एक बैलेंस और कंप्लीट नोड बने। और साथ में जितने भी एमएमआरडीए के नोड है, एक दूसरे नोड है, उस नोड को आप मास ट्रांजिट सिस्टम से जोड़िए जिससे लोगों को अगर एक नोड से दूसरे नोड में ट्रैवल भी करना है तो वो अफोर्डेबल और फास्ट समय में हो जाए। ये जब हम करेंगे तब हमारे जो सपना है लोगों को अफोर्डेबल घर प्रोवाइड करने का, वो हो जाएगा। हर वर्ग के लोगों को अफोर्डेबल घर में रहने का एक हक है, चाहे वो अपर वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो लोअर वर्ग हो। और इस तरह से सिटी डेवलप करने से हर वर्ग का एक अफोर्डेबल घर का सपना अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चॉइस करके अच्छी क्वालिटी के घर में अच्छे क्वालिटी के लाइफस्टाइल के साथ जीने का सपना पूरा हो सकेगा। रियल एस्टेट इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का साथ होना, उनका सहयोग होना बहुत जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने एक कार्यक्रम बहुत बड़ा किया था जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आए थे। क्या महाराष्ट्र सरकार का सहयोग मिल रहा है? और ये जो सपना है अफोर्डेबल हाउसेज का, सस्ते घरों का अच्छी सुविधाओं के साथ, कितने दिनों में पूरा हो सकता है और इसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? हम नेशनल नरेडको नेशनल रियल एस्टेट की जो बॉडी है वो सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजिस में फॉर्म हुए और हमारे स्टेट के हाउसिंग मिनिस्टर भी हमारे चीफ पैटर्न है फॉर द स्टेट यूनिट। हमारा एक रोल हमने ऐसा समझा, अभी जो मॉडर्न एज में हमारे एसोसिएशन है, हम समझते हैं हम प्रोएक्टिवली समय से आगे साथ में सरकार के साथ में बढ़ के उनके साथ में मिलकर प्लान करें ताकि हम लोगों के लिए जो मूलभूत जरूरत है जो एक अच्छे घर का, वो हम उनके साथ में मिलकर पूरी करें। हम सबको मालूम है हमारे देश में हाउसिंग सेक्टर में हाउसिंग की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट की कमी है और ये हम साथ में रहकर ही काम कर सकते हैं। हमारे एग्जीबिशन के दरमियान जब चीफ मिनिस्टर साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने भी यही चीजों पे अफोर्डेबल सिटीज और अफोर्डेबल घर बनाने पे स्ट्रेस दिया है। उनका काफी एग्रेसिव प्लानिंग है जिसे मुंबई में हो रही जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसको एग्रेसिवली पूरा करना और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है उनको लेके उनको पूरा करना है। इनफैक्ट आज हमारे प्रोग्राम में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे हाउसिंग मिनिस्टर भी है वो आने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली कोई कारणवश नहीं आ पा रहे, बट उनका मैसेज है जो हम मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे। उनका मैसेज बहुत क्लियर है कि वो अफोर्डेबल सिटीज और ऐसे सारे नोड्स को बहुत वेल प्लान तरीके से बनाने में काफी पॉजिटिव है उनका अप्रोच और वो चाहते कि ये सारी चीजें बहुत जल्द से जल्द गवर्नमेंट अडॉप्ट करे और
लोगों के लिए वो एक अच्छा शहर बनाने की जो उनका जो सपना है वो एक जल्द से जल्द पूरा कर सके। आपने सर एक बात कही कि बहुत सारे जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं, हम देखते हैं कि मुंबई के बाहर बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और लोगों ने उसमें पैसे लगाए थे लेकिन अभी तक उनको वो मिल नहीं पाए। तो क्या ये जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं ये भी जो है कंप्लीट किए जाएंगे, इसके तहत आएंगे और जो है आगे सब कुछ आगे बढ़ेगा? एक मिनट ले ब्रेक यस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं वो क्या जो वो भी कंप्लीट किए जाएंगे? फडणवीस साहब का बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट था कि जितने भी अपने राज्य में, हमारे शहर में जितने भी प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो प्रोजेक्ट वो बहुत जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इनफैक्ट कई सारे प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स तो 2023 एंड तक उनका खत्म करने का सपना है और वो जितने भी एजेंसीज गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं उनको काफी पुश लगा के उन्होंने ये कहा है कि ये सारे प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे होए ताकि हमारे शहर में जो लोगों को आज ट्रैवलिंग या अदर चीजों की तकलीफ से गुजर रहे हैं वो निवारण हो जाए। प्रॉब्लम लास्ट सवाल सर कि कितना सस्ता होगा ये जो अफोर्डेबल सिटी बन रही है, कितनी सस्ती होंगी और मुंबई में जिन लोगों का सपना, घर लेने का सपना अधूरा है, वो पूरा होगा? सर अभी तो हम इन सारे नोट्स में जो घर बेच रहे हैं आपको 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख से 30 लाख में घर मिल रहे हैं, राइट फ्रॉम 1 बेडरूम से 1 रूम किचन। कई लोग बंगलो ले पा रहे हैं 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख में। जो साइज, जैसे हम बोले ना, अफोर्डेबिलिटी आपको क्या वैल्यू के साथ रिलेट करते हैं। अफोर्डेबिलिटी सिर्फ सस्ता नहीं, अफोर्डेबिलिटी वैल्यू के साथ में क्या अटैच है। तो जहां पे ये चीजें आज बन पा रही है वो विथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन पाएंगी और काफी सारे लोग अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे। तो ये थे गौतम ठक्कर। और जो मैं अगर बात करूं मुंबई के पास जैसे करजत या नेरुल जगह है, वहां पर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसकी जिम्मेदारियों को देख रहे हैं और काफी जो अफोर्डेबल सिटीज बन रही हैं मुंबई के पास, उसमें जो है आपका योगदान है और उनका ये मानना है कि घर सस्ते मिलेंगे और लोगों को मुंबई में जो घर का एक सपना है, अगर वो थोड़ा मुंबई के बाहर जाते हैं तो जरूर पूरा हो सकता है। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।